एवरीवन, हमने प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, कैश बेसिस पे नहीं होगा। अब देखो वो कैसे, डिफरेंस बिटवीन एक्रू और ड्यू, कैश बेसिस पे और एक्रू बेसिस पे कैसे। एक्रू मतलब होता है टू एक्यूमुलेट, हमारा जो ड्यूरिंग द मंथ या फिर ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ड्यू डेट मतलब टाइमिंग ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट, जब हमारी कोई भी पेमेंट करने की ड्यू डेट आती है या कोई रिसिप्ट की ड्यू डेट आती है। अब एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी हमारा खर्चा हो, एक्सपेंस हो, इनकर हो रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करो और रिकॉर्ड करो। इनकम भी ऐसे ही रिकॉग्नाइज हो रही है, रिकॉग्नाइज करो, और जब हमें अर्न हो रही है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लें, नो मैटर हमें वो अभी कैश में मिली है या नहीं मिली है। तो अकाउंटिंग हमारी किस बेसिस पे होती है, एक्रूअल कंसेप्ट पे होती है। पेमेंट और रिसिप्ट हमारी कभी भी हो। सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। 1 मार्च टू 31 मार्च जो डेट डेली थ्रू आउट द मंथ हम अर्न कर रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रही है, और उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, सैलरी एंट्री शुड हैपन हियर। 31 मार्च को हमें उसकी एंट्री करनी होगी। बट क्या कह रहा है कि 7 अप्रैल को हमें वो कैश बेस में मिलेगी, तो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है, बट हमें उसकी एंट्री कब करनी है, ड्यूरिंग दिस वन ड्यू पेमेंट विल बी डन हेयर। अब आप कहोगे कि हमें कैश में तो यहाँ मिल रही है, बट हम यहाँ क्यों रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम एक्रूअल कंसेप्ट बोलते हैं, कि जब हमने अर्न किया है वही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब एक होते क्लोजिंग स्टॉक, जब इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोनली द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर हमारी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे। इफ एडजस्टमेंट एंट्रीज में गिवन है तो हम उसको क्रेडिट साइड में करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, और असेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।